फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या जून 2026 में आपकी नौकरी बदलने वाली है। क्या आपका स्थान परिवर्तन होने वाला है। क्या आप अपने घर, अपनी जन्मभूमि पर वापस लौटने वाले हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने चार्ट में मेष लग्न की कुंडली बनाई है और हम मेष लग्न की कुंडली पे आज चर्चा करेंगे। मेष लग्न वालों के लिए नौकरी बदलने एवं स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त योग यहाँ पे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 जून 2026 को गुरु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव को हम सुख भाव कहते हैं, मातृभूमि का भाव कहते हैं। भूमि भवन वाहन का सुख हम यहीं से देखते हैं। तो गुरु यहाँ पे उच्च की अवस्था में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके चतुर्थ भाव में 4 लिखा हुआ है, कर्क राशि है। और गुरु यहाँ पे उच्च अवस्था में 2 जून से 31 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे। और गुरु आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। ये 9 लिखा हुआ है, धनु राशि है। गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और विदेश भाव के स्वामी हैं। यहाँ 12 लिखा हुआ है, मीन राशि है। इन दोनों भावों के स्वामी हैं गुरु और यहाँ बैठ गए हैं, गोचर कर रहे हैं यहाँ पे गुरु की और कर्क की राशि में, कर्क राशि में चंद्रमा की राशि में यहाँ गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे गुरु उत्तम फल प्रदान करेंगे और जहाँ पे भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि जिन भी हाउसेस पे पड़ेगी, उस हाउसेस से संबंधित अच्छे रिजल्ट तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्योंकि गुरु जब उच्च की अवस्था में बैठते हैं तो गुरु की जो दृष्टि है वो अमृतमय दृष्टि कहलाती है। अब हम बात दृष्टि की करेंगे। देखो, गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहाँ पड़ रही है अष्टम भाव पे। यहाँ वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। गुरु मंगल के मित्र है। तो अष्टम भाव हमारा कष्टों का भाव कहलाता है, इसे हम त्रिक भाव भी कहते हैं। यहाँ से हम होने वाली आकस्मिक घटनाओं को देखते हैं। वो घटनाएं अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। वसीयत से लाभ, बीमा से लाभ, अचानक दुर्घटनाएं भी यहाँ से देखी जाती है। वाहन चलाते वक्त जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी सब यहीं से देखे जाते हैं। ये हमारे मृत्यु का भाव भी कहलाता है। और यहाँ से हम अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब गुरु की यहाँ 5वीं दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के यदि ससुराल से कोई संबंध में परेशानी चल रही थी, संबंधों में उतार चढ़ाव चल रहा था या कोई मनमुटाव चल रहा था ससुराल पक्ष से, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वो आपके ससुराल से आपके जो संबंध थे वो ठीक हो जाएंगे और ससुराल पक्ष से आपको शुभ समाचार मिलेंगे, खुशियाँ मिलेगी। वहाँ आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि कोई किसी प्रकार के वाहन चलाते वक्त आपको चोट का भय था या अज्ञात भय बना हुआ था मन में, वो भी अब गुरु की दृष्टि से दूर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से हम अज्ञात भय भी देखते हैं। ये हमारा गुप्त भाव है। प्राइवेट पार्ट्स भी यहीं से देखे जाते हैं। जैसे हम लग्न से मुंह देखते हैं, मुख, तो ऐसी अष्टम भाव से गुप्त भाव देखे जाते हैं प्राइवेट पार्ट्स बॉडी के। यदि उनमें कोई समस्या चल रही थी तो वो उसमें भी आपको लाभ होगा। यदि कोई बीमारी चल रही थी गुप्त अंग संबंधी, तो उसमें गुरु की दृष्टि से यहाँ पे आपको लाभ दिखाई दे रहा है। और यदि आप ज्योतिष में या अनुसंधान या रिसर्च के क्षेत्र में कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। या आप जासूसी के क्षेत्र में कहीं जॉब करते हैं तो उसमें आपको अपार सफलता यहाँ से मिलेगी। अब हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। गुरु की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है रोजगार और कर्म का भाव है, नौकरी का भाव है, व्यवसाय का भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। तो गुरु की जब 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी और ये शनि की राशि है
शनि की पोजीशन अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं। शनि यहाँ बैठा हुआ है या कुंभ राशि में बैठा हुआ है, ये शनि की राशि है, या शनि यहाँ बैठा हुआ है उच्च का होके तुला राशि में, तो शनि आपका बहुत मजबूत है। और जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपका जो व्यवसाय है वो ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर जाएगा। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि गुरु भाग्येश है, और भाग्येश जब आप पे दृष्टि डालेंगे तो व्यवसाय के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में आपका भाग्य साथ देना शुरू कर देगा। और गुरु क्योंकि चतुर्थ भाव से देख रहे हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, तो आपकी नौकरी बदलने के चांस है। यदि आप आउट ऑफ स्टेट में कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप नौकरी बदल कर अपने घर वापसी कर सकते हैं। वो खाली बदल के नहीं, आप नौकरी में प्रमोशन लेके आएंगे या स्विच करेंगे तो भी कैरियर में अच्छी ग्रोथ लेकर ही आप यहाँ पे प्रवेश करेंगे, अपने घर वापसी करेंगे। आपके स्थान परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन का यहाँ पे योग बन रहा है, नौकरी के प्रमोशन का योग बन रहा है। सीनियर्स के साथ यदि आपकी कोई अनबन चल रही थी, तनाव चल रहा था, वो उस तनाव से आपको गुरु यहाँ पे मुक्ति दिलाएंगे। और ऑफिस के एनवायरनमेंट में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो ऑफिस में कलीग है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपकी बात को मानेंगे और आपकी सलाह लेंगे, और उस सलाह को मानेंगे और उनको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि गुरु एक आचार्य है और गुरु की सलाह से बहुत लाभ होता है। गुरु बहुत शुभ ग्रह है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपका रोजगार के कारण, व्यवसाय के कारण, नौकरी के कारण आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है गुरु की दृष्टि से, क्योंकि ये हमारे सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भी घर है। अब हम बात करेंगे गुरु की नवी दृष्टि, ये पड़ रही है द्वादश भाव पे, विदेश भाव पे। यहाँ से हम विदेश भाव, विदेश सेटलमेंट देखते हैं, और शयन सुख भी यहीं से देखा जाता है। विवाह के बाद जो शयन सुख होता है, बेडरूम का जो सुख होता है, वो यहीं से देखा जाता है 12वें भाव से। जब गुरु अपनी अमृतमय दृष्टि से यहाँ पे देखेंगे स्वयं की राशि को, तो आपको वैवाहिक सुख की उत्तम प्राप्ति होगी, उत्तम वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। विदेशों से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा। विदेश में यदि आपके संपर्क बने हुए हैं तो उन संपर्कों से भी आपको लाभ होगा। और जो गुप्त शत्रु थे आपको, जो परेशान कर रहे थे, क्योंकि 12वें भाव से हम गुप्त शत्रु भी देखते हैं हम, तो गुप्त शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे वो भी आपसे परास्त होंगे, उन पे आप विजय प्राप्त करेंगे। या यदि आप किसी कारण से किसी मुकदमे में फंसे हुए थे या आप जेल के अंदर थे, क्योंकि जेल का भाव भी है, तो गुरु आपको जेल से बाहर लाने में आपकी मदद करेगा। और फ्रेंड्स, आप मेष लग्न वाले, आपका जो लग्नेश है वो मंगल है, क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में एक लिखा हुआ मेष राशि है, और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। और मंगल 21 जून तक आपके प्रथम भाव में रहने वाला है, लगन भाव में। और लगन भाव में बैठकर वो अपनी चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। और गुरु जो सुख भाव में बैठा हुआ है उच्च की अवस्था में, तो इसकी मंगल की दृष्टि की वजह से और गुरु की प्लेसमेंट की वजह से आपको भूमि संबंधी लाभ भी होंगे। आप कोई नया मकान खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। और यदि आपने कहीं पे सरकारी कोई स्कीम चल रही थी, उसमें आपने प्लॉट भरा है, मकान या फ्लैट कोई भरा है, आपने अप्लाई किया हुआ है, कोई फार्म भरा है, तो आपको वहाँ सफलता मिलने के यहाँ पूरे चांस दिख रहे हैं। क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक है, भवन भूमि का, वाहन का कारक है। अब जब गुरु यहाँ पे गुरु पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो भूमि संबंधी लाभ आपको कराएगा। और ये वैसे भी जो चतुर्थ भाव है वो भूमि भवन संबंधी ही भाव है, वहाँ गुरु उच्च के होकर बैठे हुए हैं। अब मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। आप अवश्य ही कोई नया मकान या नया प्लॉट इस समय पे खरीद पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूँ।
और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।